निष्पक्ष निडर आपको दिखाई जाएंगी वो सभी खबरें जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। नमस्कार, मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे हैं लवी की न्यूज़। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। बहरहाल आगे आपकी मर्जी। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर बीजेपी सरकार से परेशान लोगों ने सड़कों पर लगाए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। क्या बीजेपी की सरकार सही है? अगर सही है तो कमेंट में हाँ लिखिए और गलत है तो नहीं लिखिए। चलिए पहले देखिए इस खबर को। वहीं अगली बड़ी खबर है, बीजेपी सरकार पर आज देश में संत महाराज की सरकार पर दोहरी राजनीति करने का लगा रहे हैं आरोप। सुनिए क्या कह रहे हैं एक संत जी। लेकिन इसने सिखाया कि सबको समेट के एक साथ चलो, ये परिवार है। लेकिन कह रहे बीजेपी जो है वो साथ लेके चल रही है भगवाधारियों को, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखो वो किसी को साथ लेके नहीं चल रही। अगर साथ लेकर के चलती तो सबका आदर और सम्मान करती। देश की राजधानी दिल्ली में मचा है बड़ा बवाल। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया भाजपा सरकार खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सुनिए जरा क्या कहना है कार्यकर्ताओं का। नरेंद्र मोदी हाय हाय जो सरकार की लंबी है, वो सरकार की है, जो सरकार की लंबी है, वो सरकार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने पहले ही संसद के अंदर चंदे को लेकर बीजेपी पार्टी को घेरा था। बीजेपी पार्टी पर दिया था एक बड़ा बयान। आज वो बयान सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनिए जरा पहले संजय सिंह जी ने क्या कहा था। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोर हो तुम लोग। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर पे ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर ये लोग। देश के मुस्लिम समाज के लोगों का क्या कहना है? मौजूदा सरकार हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपनी सरकार चल रही है। उनके पास केवल राजनीति करने का हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है और उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए क्या कहना है एक मुस्लिम बुजुर्ग का। भाजपा की सरकार हिंदू और मुसलमान पे टिकी है। जिस दिन हिंदू और मुसलमान इस बात को समझ गया ये सरकार, ये मोदी सरकार, ये अमित शाह हम दोनों को लड़ा रहा है, उस दिन इनका पत्ता साफ हो जाएगा हिंदुस्तान से। आज देश में आए दिन कोई न कोई पेपर लीक होता रहता है। देश का युवा बेरोजगार होता जा रहा है। बेरोजगारी से परेशान देश के युवाओं का क्या कहना है? सुनिए एक लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कह रही हैं। नरेंद्र मोदी जी भी अपने पद से इस्तीफा दे दें, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस पद को संभाल सके। वो इस काबिल ही नहीं है कि हमारे देश को संभाल सके। बाहर जाकर जिसने हमारे भारत के 3 बच्चे मार दिए अमेरिका ने, उसी के जाके गले पड़ते हैं, उसी के जाके ये हाथ मिलाते हैं, उसी की जाके गोदी में बैठते हैं। उसके बाद हम ये लोग देख रहे हैं कि भैया ये तो हमारे विश्व गुरु मना रहे हैं, हमारे देश का नाम बाहर रोशन कर रहे हैं। हमारे देश का नाम किस तरह से रोशन है पता है? अमृत काल चल रहा है, अमृत काल है ये। हाँ, बहुत अमृत काल चल रहा है भाई। हमें ऐसा कोई काल नहीं चाहिए। हमें पहला हमारा देश लौटा दो। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की जंतर मंतर से, जहां पर शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर देश के नौजवानों का क्या कहना है। सुनिए मीडिया के द्वारा क्या कह रहे हैं। बीजेपी सरकार पर वोट चोरी का आरोप आए दिन लगते रहते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एक लड़की राहुल गांधी जी का उदाहरण देते हुए बता रही है कैसे राहुल गांधी जी ने बीजेपी सरकार को वोट चोरी में साबित किया है। सुनिए जरा। जो सरकार वोट चोरी करके रूलिंग पार्टी बनी है वो कहां से एक्शन लेगी? वोट चोरी करती है सरकार? बिल्कुल कर रही है यार। राहुल गांधी ने इतने सारे प्रूफ दिखाए, और क्या चाहिए? एक एजुकेटेड बंदा अगर उसकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो क्यों नहीं यकीन करेगा कि सरकार वोट चोरी कर रही है?
जो SIR है वो तो हो ही इसलिए रहा है ताकि भाई वोटिंग जो बंदे हैं उनके नाम काट दे, ठीक है, ये सब धांधलेबाजी तो हो ही रही है। प्लस बेवाक निडर बोलने वाले नंदाभाई राजपूत जी राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा। जो राम का डाका डाल चुका, राम का पैसा लूट चुका, जो राम का मजाक उड़वा चुका, राम को रुला चुका, उसका क्या करा बे तुमने? ये बताओ बेशर्मा, मर जाओ। तुम्हें तो कुएं में कूद के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ मुसलमान 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 के पीछे पड़ा है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने प्रदेश की जनता और देश की जनता को आगाह किया है, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जीती तो देश प्रदेश के चुनाव खत्म हो जाएंगे। सुनिए अखिलेश यादव जी का क्या कहना है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मैं डरा नहीं रहा हूँ। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना आप। अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डालने हो गया। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत जी मीडिया के द्वारा क्या बता रहे हैं, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है, एक दिन कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ आ चुकी है। बीजेपी का नेता नागमणि कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो मीडिया के द्वारा साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, राम कोई भगवान नहीं है। चलिए सुनते हैं इस पर उनका क्या कहना है। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूं कि राम कोई भगवान नहीं है, और अगर राम भगवान थे या हैं तो मर क्यों गए। ऐसी सच्ची निष्पक्ष खबरें देखने के लिए आप अपने और साथियों को भी वीडियो शेयर करके जरूर जोड़ें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लवी गुप्ता और आप देख रहे थे लवी की न्यूज।